आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कन्वर्जन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और को हम प्रैक्टिकली करना भी सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बिना इसके गूगल एड्स चलाना एकदम बेवकूफ़ी भरा काम होगा। ठीक है। माने बिना इसके आप कर ही नहीं सकते हैं। गूगल एड्स चलाना माने आप खराब कर रहे हैं अपना पैसा। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक दो चीज़ें हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डिटेल में हम लोग समझने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से कई चीज़ें हमारी दोबारा से रिवाइज होने वाली हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है हमारे पास narayanit.com। इसका आईडी पासवर्ड में देख लूँ क्या है, एक बार एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा ना मुझे। अब ये सारी चीज़ें ना हम प्रैक्टिकली थोड़ा बनाएंगे तब हमें डिटेल में समझ में आएगा। और ये वीडियो आप 2 बार देखना, 4 बार देखना, 10 बार देखना, बार बार प्रैक्टिस करना, अलग अलग बिजनेस के लिए प्रैक्टिस करना। जितना करोगे उतना आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, कुछ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आपको ना गूगल एड्स क्रेडिट देता है 20,000 का, 30,000 का और 40,000 का। ठीक है। मतलब अगर आप 20,000 रुपये अपना खर्च करोगे ना तो 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा वो देगा। 30,000 देता है और 40,000 देता है। अगर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है आप डिसाइड कर लो, अभी हम दिखाएंगे आपको। अब पहले 2,000 का क्रेडिट देता था, अभी 20, 30 और 40,000 का क्रेडिट देता है। 60 दिन में अगर आप 20,000 रुपये खर्च कर दिए तो आपको 20,000 रुपये वापस मिल जाएगा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अभी बेस्ट टाइम है गूगल एड चलाने का। क्रेडिट नहीं, नहीं देना नहीं है। 20,000 रुपये आपने खर्च किए अपने पैसे लगा करके, तो 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा एज अ बोनस मिल जाएगा। उसको आप वो 20,000 एक्स्ट्रा आपको मिल देगा, लेकिन एक्स्ट्रा कब देगा? जब आप 20,000 पहले खर्च करोगे। कंडीशन ये है। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप आई थिंक 40,000 खर्च करते हो, 40,000 अगर खर्च करोगे ना तो आपको 30,000 क्रेडिट मिलेगा। अगर आप 60 दिन के अंदर 40,000 का बजट स्पेंड कर दिए तो आपको 30,000 का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन हाँ, 60 दिन के अंदर करना है। और एक आपको प्रोमो मिलता है जिसमें 60 दिन के अंदर अगर आपने 60,000 रुपये खर्च कर दिए तो आपको 40,000 का क्रेडिट मिलेगा। नहीं नहीं, महंगा तो है, महंगा तो है ही, लेकिन अच्छा बहुत है ना। और महंगे सस्ते में हमें जाना नहीं है, हमें जाना है रिजल्ट में। खत्म बात। महंगे सस्ते हैं, हमें हमें प्रॉफिट हो, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो। बस हमने क्या किया है, एक फ्रेश, एकदम फ्रेश वेबसाइट बनाई है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है। और एक एकदम फ्रेश हम गूगल एड्स भी बना ही लेते हैं, है ना। तो गूगल एड्स का अकाउंट भी एक हम फ्रेश बना लेते हैं और ये सारा काम ना हम GTM के थ्रू करेंगे। ठीक है। गूगल एड्स, और यहाँ पर गूगल एड्स पर हम क्लिक करेंगे और ये देखो यहाँ पर आपको ऑफर आता है, चूज़ योर ऑफर एंड गेट अप टू 40,000 इन एड क्रेडिट। ठीक है। चूज़ नाउ पर क्लिक करेंगे। आप देखें यहाँ पर अगर आप 20,000 रुपये 60 दिन के अंदर स्पेंड करेंगे तो आपको 20,000 का क्रेडिट मिलेगा। अगर आप 40,000 60 दिन के अंदर स्पेंड करेंगे तो 30,000, और अगर आप 60,000 करेंगे तो 40,000। ये आप कौन सा लेना चाहते हो वो आपको पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कितना खर्च कर लोगे। अगर आपको लगता है कि आपने ये वाला ले लिया और अगर आप 40,000 खर्च नहीं कर पाए तो आपको पता चला ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार आप 20,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करोगे तो आप 20,000 वाला क्लेम कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप 40,000 60 दिन के अंदर खर्च कर लोगे तो आप ये वाला ले लो, आपके ऊपर है। क्लेम नाउ पर हम क्लिक करेंगे, एक नया फ्रेश अकाउंट हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। बन गया मेरा अकाउंट। ठीक है। कुछ हमें करना नहीं पड़ा। आपके में हो सकता है नीचे एक ऑप्शन आए, छोटा सा बटन आएगा, कैंपेन बनाने का ऑप्शन आएगा ना, तो उसको स्किप करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस नाम डाल देंगे जो भी आपको डालना है। ठीक है। नारायण IT टेस्ट के नाम से हम बना देते हैं एक अकाउंट। और यहाँ पर आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट जो भी है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, बिजनेस की रीड करेगा। अगर आपको ऑटोमेटेड कैंपेन चलाने हैं, जो कि आपको चलाना नहीं है क्योंकि हम सारा काम मैनुअल करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे बोलेगा अकाउंट वगैरह लिंक करना, गूगल मर्चेंट सेंटर, बिजनेस प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल अगर आप वहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें हम क्या कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं। गोल पूछ रहा है, ये भी हम स्किप कर दे रहे हैं।
ठीक है, सारा कुछ हम स्किप कर देंगे क्योंकि हम सारी काम करेंगे खुद से, है ना। ठीक है, लीव कैंपेन क्रिएशन पर हम अल्टीमेटली क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको बिलिंग का ऑप्शन आएगा। बिलिंग के लिए आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगर आप 20,000, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओनली फॉर न्यू एडवर्टाइजर्स के लिए है। अगर उस ईमेल आईडी से आपका पहले से कोई गूगल अकाउंट बना रखा होगा, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, एकदम फ्रेश ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह डालेंगे। मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाए। मुझे बस पैसा नहीं ऐड करना है, बट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड लें। बैंक ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये इतने 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको यूपीआई जैसा कोई सुविधा नहीं मिलता है, पहले वो भी मिलता था, बट अभी आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी कुछ इन लोगों ने किया है अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड करना बता रहा है, ज़रूरी है। तो ये देखो, एक कार्ड मेरे पास पड़ा है ना, मैं इसी को ऐड कर देता हूँ। हाँ, अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा शायद, है ना। मैं देखता हूँ यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। चलो 500 रुपये में ऐड कर देता हूँ, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, है ना। कंप्लीट योर परचेज, और ये ठीक है, यहाँ पर आपको मैनुअली ही लेना पड़ेगा। पहले ऑटोमेटिक का सिस्टम था, बीच में रिमूव हो गया है, आगे हो सकता फिर आ जाए। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो सारा कुछ हमारा सेट हो गया है। हम आएंगे एक्सप्लोर योर अकाउंट में, तो इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो कन्वर्जन सीखा है उन कन्वर्जन्स को हम लोग बना लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल एड्स का अकाउंट हमारा बन गया, यहाँ पर हमारी वेबसाइट रेडी है, और तीसरी चीज़ हमें जो रेडी करनी पड़ेगी वो है जीटीएम। एक जीटीएम आपको गूगल टैग मैनेजर पर एक नया फ्रेश अकाउंट बनाना है। अगर आपने फेसबुक ऐड बनाने टाइम बनाया था पहले से और सारी चीज़ें सेटअप कर रखी थी, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, है ना। बट हाँ, जिन लोगों ने जीटीएम अकाउंट बना रखा है उसको नया जीटीएम अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट मैंने नहीं बना रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक नया बनाऊंगा। ठीक है, बट अगर आपने बना रखा है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का नाम डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया नारायण IT, और यहाँ पर आप अपना कंट्री ले लीजिए, मैंने कंट्री ले लिया, और अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का, अब ये इसलिए मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे तो शायद कंफ्यूज्ड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर नाम में आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, और यहाँ पर ना देखो, आपको ना HTTPS वाला पार्ट हटा देना है। ठीक है, सिर्फ narayanit.com ऐसे ही डालेंगे। और टारगेट प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, वेब है। अगर आपका एंड्रॉयड या iOS या AMP सर्वर कुछ और भी होता तो हम वो लेते, हमारे केस में क्या है, वेब। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल की कुछ टर्म्स हैं, इनको अग्री करेंगे। और ये काम हमने फेसबुक ऐड वाले पार्ट में किया था, बट रिवीजन पर्पज़ के लिए मैं दोबारा से बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखो, ये हमारा फ्रेश अकाउंट बन के रेडी हो गया है। जैसे ही आपका ये अकाउंट रेडी होगा तो हमने क्या किया था कि जीटीएम को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल किया था, और इसके लिए जो हमने जीटीएम ने कोड दिया था, इस कोड को हम, एक प्लगइन था, प्लगइन का नाम क्या था, HFCM, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हेड और बॉडी वाले पार्ट में इस कोड को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या कोड को हम वो ऐसा बोलें कि फायर कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गोली चलाना सीखते हैं ना, आर्मी है ना हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर, फायर, है ना, यही सारे टर्म्स यूज करते हैं, और यही सारा टर्म्स यूज ही होता है ना। तो कुछ प्लगइन की रिक्वायरमेंट थी, मैं ज़रा इंस्टॉल कर लूँ। प्रैक्टिस करना तो आपको सब आसान हो जाएगा, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत कठिन होने वाली हैं। इसको आसान बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अभी जब प्रैक्टिकली हम चीज़ें बनाएंगे, बार बार वही करेंगे ना, तो आपको रट जाएगा एकदम।
चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उनको आसान बनाने का एकमात्र तरीका है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर न्यू प्लगइन सर्च कर लेते हैं और इसका नाम क्या डाल देते हैं, HFCM यहाँ पर सर्च करेंगे। हेडर फुटर कोड मैनेजर के नाम से आपको एक प्लगइन मिलेगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके हम अपना जो कोड है ना वो हेडर फुटर कोड मैनेजर में लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी इंजेक्ट कर सकते हो। कहाँ पर करोगे फिर डायरेक्टली? डायरेक्टली करने के लिए आप क्या करोगे, देखो डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आपको जाना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में आपको जाना है थीम फाइल एडिटर में जाना है, क्योंकि हमारा जो मेन कोड है ना, अब यहाँ पर आपको मेन जो आपकी है ना चाइल्ड थीम में नहीं, मेन थीम में क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको header.php मिलेगा। header.php में आपको दो सेक्शन मिलेंगे। ये देखो हेड वाला पार्ट है, हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दिख रहा है सबको, ठीक है। ये देखो हेड का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसके बीच में आपको कहीं पर भी क्या करना है, हेड का कोड डाल देना है। और ये आपका बॉडी का पार्ट है, ठीक है। बॉडी कहाँ पर बंद है मुझे नहीं पता है, बट कहीं पर होगा जरूर, है ना, यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो बॉडी क्लोज हुई है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। बट ये आप गलती कर सकते हो, कोई मिस्टेक हो सकती है, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, प्लगइन के थ्रू, बड़ा ही लाइट वेट प्लगइन है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये HFCM जो हमने डाला है, यहाँ पर हम ऐड न्यू स्निपेट पर क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू स्निपेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे GTM हेड, इसका नाम डाल देंगे ताकि हमें याद रहे। और यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कोड मिलता है दैट इज स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट होती है ये। तो इसको हम कहाँ डालेंगे, हेड वाले पार्ट में। और हेड वाले में यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट साइट वाइड आपको पूरी कंप्लीट साइट में एक एक पेज में लगाना है, हेडर में लगाना है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड इसको करेंगे हम सेव। सेम उसी तरीके से हम ये वाला पार्ट लेंगे, बॉडी वाला, और बॉडी वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू स्निपेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर GTM बॉडी इसका नाम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, जावा स्क्रिप्ट साइट वाइड में लगेगा। यहाँ पर हेडर की जगह आप फुटर ले लेना, ठीक है। बॉडी का इसमें ऑप्शन है नहीं, बट फुटर में लगाओगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों कोड लगा दिए। नाउ अब हमें टेस्ट करना है कि यार ये कोड हमारा लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इसके लिए हम URL को कॉपी करेंगे, और URL को कॉपी करने के बाद देखो यहाँ टेस्ट योर वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और टेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर ग्रीन चेक बॉक्स आ गया तो यानी कि हमारा जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से हमारे वहाँ पर लग गया। यहाँ पर देखो ग्रीन चेक आ गया ना, यानी कि ये कोड हमारा प्रॉपर लग गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये एक बार लग गया, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कन्वर्जन बनाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन बनाने के लिए यार कोई अगर हमारे पास पेज पड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई लैंडिंग पेज होता तो और अच्छा था, बट हमें लगता है ना इसमें कोई लैंडिंग पेज है नहीं, सर्विसेज का पेज है। चलो PPC सर्विसेज के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर कोई फॉर्म बना है, फॉर्म तो नहीं है, प्राइस प्लान है, फॉर्म भी होता तो और अच्छा था। चलो अभी एक फॉर्म बना लेंगे। और कोई देख लेते हैं, SEO सर्विसेज के नाम से एक पेज बना है। ये मैंने बस एक डमी साइट डाला है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो इसका मेन पर्पज नहीं है ना। यहाँ पर देखो कोई फॉर्म तो लगा नहीं है, हम अभी एक फॉर्म भी लगा लेंगे, ठीक है, और सीखने के लिए। तो ये लगा ही ले लगे हाथ। एक काम करते हैं ना, ये पेज है ना, इसको हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर पर, और टेस्टिंग पर्पज के लिए हम एक फॉर्म डाल देते हैं। और जैसे ही कोई बंदा ये फॉर्म भरेगा उसके बाद हम इसको कहाँ ले जाएंगे, थैंक यू पेज पर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फॉर्म सर्च करेंगे और कोई फॉर्म तो आ नहीं रहा है। एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा कोई, या तो वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, प्लगइन एक डाल लेते हैं WP फॉर्म का, तो उससे हमारा काम हो जाएगा आसान।
एलिमेंटर फॉर्म भी होता है, वो भी आप कर सकते हो, कोई भी कर लो। एलिमेंटर फॉर्म प्रो में रहता है ना, फ्री में नहीं रहता है, इसीलिए नहीं आ रहा, नहीं तो आ जाता। ठीक है, सो WP फॉर्म प्लगइन सबके पास होगा ही। मैं यहाँ पर टेम्परेरी एक डाल दे रहा हूँ, ये अपडेट हो जाए पहले। अच्छा, जितने भी आपके पास प्लगइन रहा करे ना, इनको आप इनेबल ऑटो अपडेट करके रखा करिए, है ना, ताकि आपकी साइट जो है ना अपडेटेड रहा करे। WP फॉर्म प्रो होगा सबके पास, मैं यहाँ पर अभी फ्री वाला डाल ले रहा हूँ ताकि हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कर पाएँ, है ना। WP मेल SMTP भी कर ही लेता हूँ। ये दोनों प्लगइन मैं एक्टिवेट कर लूँगा। कहाँ गया हमारा WP फॉर्म लाइट, ये है। अगेन हम आएंगे अपनी वेबसाइट पर और पेजेस सर्विसेज में मेन सर्विसेज पे चलो लगा लेते हैं, एडिट करेंगे इसको और यहाँ पर एक फॉर्म लगा दे रहे हैं, है ना। ये देखो आ गया ना WP फॉर्म। तो यहाँ पर एक बटन लगा है डिस्कवर मोर का, ठीक है, यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं, व्यू मोर का बटन लगा है, ये सब अभी हम टेस्ट करेंगे, है ना। और फॉर्म हम टेम्परेरी यहाँ पर लगा दें, टेस्ट ही तो करना है ये, बट फॉर्म आपको यहाँ रखना नहीं है ना, ऊपर रखना है। तो यहाँ पर न्यू फॉर्म बना लेते हैं हम लोग, एक नया फॉर्म भी हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक ब्लैंक फॉर्म ले लेंगे, क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म। कस्टमर का फील्ड क्या ले लेते हैं हम लोग, एक तो ले लेते हैं नेम और दूसरा ले लेते हैं ईमेल। आ जाए भैया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट में सिंपल, ठीक। तो ये सिंपल से हमने फॉर्म बनाया है। अभी फॉर्म बनाने पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और ऑल डन, सेव। फॉर्म का नाम डाल देते हैं, मेन सर्विसेज, है ना। इस पेज पर हम लगाएंगे तो इसको हमने मेन सर्विसेज का नाम डाल दिया, ठीक है। ये देखो हमारा फॉर्म बन गया। अब हमारा मेन गोल क्या है कि जैसे ही कोई बंदा इस फॉर्म को भरे तो एक थैंक यू पेज बना लेते हैं, वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, है ना। तो यहाँ पर न्यू और एक पेज बना लेंगे और इसका नाम डाल देता हूँ मैं थैंक यू टेस्ट फॉर्म। थैंक यू मेन सर्विसेज, ठीक है। ऐसे करके हमने एक पेज बना लिया। ये ब्लैंक पेज है, बस हमें क्या करना है, इस पेज पर कस्टमर को रीडायरेक्ट करना है। जैसे ही कोई बंदा फॉर्म भर ले वो इस पेज पर आ जाए, ये हमारा मेन मकसद है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म तो हमारा बन गया, लग भी गया है, हम फॉर्म में रीडायरेक्शन लगा देते हैं, है ना। फॉर्म में हम क्या करेंगे, रीडायरेक्शन लगा देंगे। सेव अपडेट कर देता हूँ अगर ना हुआ हो भाई। डन, एग्जिट, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और WP फॉर्म जो हमने अभी बनाया है ना, इसको हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद सेटिंग्स में आएंगे और कन्फर्मेशन में आएंगे। कन्फर्मेशन पे यहाँ मैसेज ना लेकर के हम क्या करते हैं, गो टू URL पर डाल देते हैं और यहाँ पर अपनी URL डाल देते हैं। या फिर आप गो टू पेज भी कर सकते हो, क्योंकि पेज आपका पहले से बना हुआ है ना। किस नाम से बनाया था मैंने, मेन सर्विसेज, है ना। नहीं, मेन सर्विसेज, हाँ मेन सर्विसेज के नाम से थैंक यू पेज बनाया था ना। किस नाम से बनाया था, पेज का नाम क्या था, पेजेस पे देख लेते हैं। थैंक यू मेन सर्विसेज, है ना।
तो ये थैंक यू मेन सर्विसेज वाला पेज यहाँ पर आ रहा है, देखो भैया, नहीं आ रहा है क्या? एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि पेज मैंने बाद में बनाया है ना, तो शायद ना आया हो। कंफर्मेशन और यहाँ पर थैंक यू मेन सर्विसेज है ना, नहीं आया ना, आना तो चाहिए था यार। अच्छा अच्छा, यही पेज है, थैंक यू मेन सर्विसेज वाला ही पेज है। एक्चुअली में इसका जो स्लग है ना, वो मेन सर्विसेज के नाम से बना है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं है तो यार थैंक यू मेन सर्विसेज ही, मेन सर्विसेज के नाम से भी, अच्छा वो तो पेज बना ही है, ठीक है। यार आना तो चाहिए था, थैंक यू मेन सर्विसेज है ना। यहाँ पर शो पेज में थैंक यू मेन, हाँ नहीं आ रहा है ना, चलो अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात। थैंक यू मेन सर्विसेज कहाँ है? हाँ थैंक यू, नहीं 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 नहीं, वो यही है। हाँ अगर नहीं होगा तो यूआरएल वाला ऑप्शन तो है, ये है ना। एक बार वैसे आएगा, मतलब थोड़ा हो सकता कैश वगैरह का इशू हो, है ना। बट अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यूआरएल डाल देंगे, और यूआरएल में आप थैंक यू मेन सर्विसेज का यूआरएल डाल दो। यानी कि अब कोई बंदा अगर आपके मेन पेज पर जाएगा और ये फॉर्म को फिल करेगा तो क्या होगा, है ना। हाँ अगर यहाँ पर कोई मेन सर्विसेज पर गया और उसके बाद में ये फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद एक हम टेस्ट फॉर्म भरते हैं ज़रा, है ना। यहाँ पर नाम डाल देते हैं, यहाँ पर कोई एक ईमेल आईडी डाल देते हैं, और इसको हम करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद हमारा बंदा थैंक यू पेज पर जाना चाहिए, और ये रिडायरेक्शन नहीं हुआ है। चेक करेंगे भैया कहाँ पे दिक्कत है, सेव नहीं किया था क्या मैंने, सेव तो हो गया है। देखो कुछ दिक्कत आ रही है, रिडायरेक्ट भी नहीं हो रहा है ना। इनेबल एंट्री बैकअप, एंट्रीज बैकअप को जरा इनेबल कर लेते हैं। देखो फॉर्म हमारा भर रहा है लेकिन वहाँ पर जा नहीं रहा है ना, सबमिट का कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, रीडायरेक्ट भी नहीं हो रहा है। कहाँ पर दिक्कत है भैया, एक बार चेक कर लिया जाए। चलो देखो प्रॉपर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो एक बार आप प्रो प्लगइन डाल करके चेक कर लीजिएगा, शायद लाइट में कोई इशू आ रहा हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने ये जो प्लगइन डाला है ना WPSMTP, अगर ये कॉन्फ़िगर नहीं है तो भी हो सकता है आपका फॉर्म ना सबमिट हो, है ना। तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ब्रेवो वाला कोई डाल देता हूँ, ब्रेवो पर हमने अकाउंट बनाया था ना अभी रिसेंटली, तो ब्रेवो को इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ताकि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्रॉम ईमेल, और ये हमने ravi@myadmanager करके बनाया था ना, एक API की जनरेट करके, ये वाला डाल देते हैं, है ना। फ्रॉम ईमेल ravi@myadsmanager.com। एक बार चेक करते हैं, और यहाँ पर वेबसाइट का नाम हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया ब्रेवो, और यहाँ पर ब्रेवो का API की ले लिया, जनरेट, कुछ भी नाम डाल देंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। अगर आपका SMTP प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया तो शायद दिक्कत ना आए, myadsmanager.com है ना, एंड को सेव करते हैं। लॉन्च सेटअप विजार्ड पर क्लिक करते हैं। कुछ इसमें रह गया है क्या, ब्रेवो सब सही है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, स्किप दिस टेस्ट, स्किप दिस टेस्ट, है ना। तो ये WP मेल SMTP को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, मैं इसको फिनिश करूँगा। और इसमें देखो कहीं टेस्ट ईमेल का ऑप्शन है, टेस्ट ईमेल का ऑप्शन आना चाहिए था, ईमेल लॉग। चलो एक काम करते हैं, हम दोबारा से फॉर्म को भर के देखते हैं ना, तब पता चलेगा। हाँ अभी भी नहीं हो रहा है भाई, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब इसमें तो हमारे कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑल फॉर्म, ये हमने फॉर्म बनाया है,
फॉर्म को सेटअप कर दिया, फील्ड डाल दी, फॉर्म का नेम डाल दिया, बटन का नाम डाल दिया। अच्छा ये ना आप इनेबल एजेक्स फॉर्म सबमिशन को ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद जरा एक बार चेक कर लेते हैं। होने लगा। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली में एजेक्स फॉर्म को ऑन कर रखा था। एजेक्स फॉर्म क्या होता है ना कि ये आपका एंट्री जितनी बार भी भरे हैं ये एंट्री आपकी रिसीव होगी और ये आपके उसी पेज पर रहेगा। जैसे नीचे मैसेज नहीं था थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, उस तरीके से। तो अगर आप एजेक्स का ऑप्शन इनेबल करे रहोगे तो आपका एंट्री रिसीव होके आप ही के पास रह जाएगा, थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करता है। दैट इज वहां पर हम सिंपल एक मैसेज दिखा देंगे कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग, और हमारे पास डेटा तो आ ही गया ना। थैंक यू पर हमें नहीं रिडायरेक्ट करना, हमें वहीं पर ले लेना है। सिंपल सी चीज है। आप देखो जितनी बार भी हमने फॉर्म भरा होगा सारी एंट्रीज आई होंगी यहाँ पर। हाँ एंट्रीज में देखो एंट्रीज आई हैं। अब लो एंट्रीज तो सारी आई हैं, लेकिन कह रहा है कि ये हम आपको देखने नहीं देंगे। है ना, देखो यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज मुझे लगता है आई होंगी। ये तो गलत बात है। हाँ अब यहाँ पर ये एंट्रीज नहीं दिखाने दे रहे हैं भाई। चलो प्रो है हमारे पास ना, आप लोग कर लेना। लेकिन आप समझ गए हो ना कि हमारा रिडायरेक्शन हो रहा है। अभी हम प्रो प्लगइन डाल करके वो भी वाला काम करेंगे। तो अब हमारा ये काम तो बन गया है कि यार जो भी लोग हमारे इस पेज पर आ रहे हैं अगर वो फॉर्म भर रहे हैं तो वो थैंक यू पेज पर जा रहे हैं। अब थैंक यू पेज जाना आपके लिए क्या है, मान लो आपके लिए यहाँ पर हम लीड जनरेट करना चाह रहे थे, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्जन को सेट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन को सेट करने के लिए हमारा जीटीएम हमारी वेबसाइट पर लग चुका है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, टैग बनाएंगे। ठीक है, और इस टैग में टैग बनाने के लिए न्यू टैग पर आएंगे, यहाँ पर टैग्स में आएंगे और न्यू टैग में आएंगे। और टैग क्या बनाने जा रहे हैं भैया, टैग बनाने से पहले हम कन्वर्जन तो बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आना है गूगल एड्स में। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इसमें भी हमारे पास दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप ना अपना पूरा डेटा पहले गूगल एनालिटिक्स पे के पास लेके जाओ, फिर एनालिटिक्स से गूगल एड्स में लेके जाओ। वेबसाइट में किसी ने फॉर्म भरा, ये आपके लिए एक कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन को गूगल एड्स के सिस्टम में भेजने के दो तरीके हैं, क्योंकि जब तक गूगल एड्स के सिस्टम को ये नहीं पता चलेगा कि कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपना जो कन्वर्जन है वो गूगल एड्स को भेजते हैं। अब भेजने के दो तरीके हैं, या तो आप ये डेटा जो आपकी वेबसाइट पर आया है उसको गूगल एनालिटिक्स में भेजो और एनालिटिक्स के थ्रू आप गूगल एड्स के सिस्टम में भेजो। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट भेज दो। तो हम डायरेक्ट वाला प्रेफर करेंगे ताकि हमारा डेटा जो है ना बीच में लॉस ना हो किसी भी तरीके से। सिंपल है एकदम। गूगल एड्स में आएंगे, गोल्स में आएंगे, और यहाँ पर आप जैसे ही गोल्स में आओगे ना तो यहाँ पर आपको न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाने का ऑप्शन मिलता है। क्या बनाने का ऑप्शन मिलता है, कन्वर्जन एक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करेंगे, और कन्वर्जन एक्शन हमारा कहाँ से होने वाला है, वेबसाइट, ऐप, फोन कॉल, इंपोर्ट, कहाँ से आप करना चाह रहे हो, तो हम वेबसाइट से करना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का मेन यूआरएल हम डाल देंगे। तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल हो गया। स्कैन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। पहला है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड, और यहाँ पर आप देखो टर्न ऑन इनहांस कन्वर्जन हमारा ऑन है। अभी ये इनहांस कन्वर्जन ऑन है, इनहांस कन्वर्जन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली जो हमारा मेन काम है ये हमको करना है, इस पर हमने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम बनाने जा रहे हैं कन्वर्जन एक्शन। क्या बनाने जा रहे हैं, कन्वर्जन एक्शन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका जो कन्वर्जन गोल है वो क्या है, क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, कन्वर्जन एक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन एक्शन बनाने के लिए आपको कन्वर्जन गोल सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या नाम ले लेंगे कि भैया हमारा कन्वर्जन जो गोल है वो क्या है। देखो कितना सारा ऑप्शन है, ये प्री डिफाइंड क्या है, गोल्स पड़े हैं कि आपका जो मेन गोल है वो क्या है, परचेज है, ऐड टू कार्ट है, बेगिन चेकआउट है, सब्सक्राइब है, कॉन्टैक्ट है, सबमिट लीड फॉर्म है, बुक अपॉइंटमेंट, साइन अप, इतना सारा अदर ऑप्शन है ना। तो हम क्या लेंगे पहले, अभी हम क्या करने जा रहे हैं,
लीड फॉर्म भराने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर ले लेंगे सबमिट लीड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखो ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन। यहाँ पर आपको आएगा कि ये जो कन्वर्जन एक्शन आपने बनाया है ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर क्या है। तो यहाँ पर हमने ले लिया प्राइमरी, आप सेकेंडरी भी ले सकते हो। अगर सेकेंडरी लेना तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको बाद में आप चेंज कर सकते हो, एक बार बन जाए उसके बाद चेंज कर सकते हो। और खास बात देखो यहाँ पर लिखा है ऐड सबमिट लीड फॉर्म टू अकाउंट डिफॉल्ट गोल। हमने क्या कर दिया, अगर आपको करना है, अगर आपको नहीं करना है तो आप अनसेलेक्ट कर दो, लेकिन अगर हमने इसको अकाउंट डिफॉल्ट गोल बना दिया, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आपका ऐड है, अगर हम ऑटोमेटेड बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को लेंगे तो ये क्या करेगा, इसी गोल के लिए क्या करेगा, आपकी एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो आप लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम कन्वर्जन एक्शन का नाम डालेंगे। तो कन्वर्जन एक्शन का नाम हमने क्या डाल दिया, मेन सर्विसेज, कुछ भी डाल दो जो आपको ठीक लगे, मेन सर्विसेज थैंक यू, है ना, ये हमने डाल दिया, यानी कि मेन सर्विस के थ्रू हमारे पास लीड्स आने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कन्वर्जन की वैल्यू क्या है। तो देखो जब भी हम कोई लीड जनरेट करते हैं तो लीड जनरेशन में वैल्यू मोस्टली नहीं डाली जाती है। वैल्यू का मतलब ये लीड आपके लिए कितना कीमत की है, तो कीमत तब होगी ना जब वो हमें पैसा पे करेगा। अगर कोई चीज़ आप परचेज करा रहे हो तो वहां पर आप वैल्यू डाल सकते हो, है ना, कि भैया ये 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा, कितने का प्रोडक्ट, बट लीड हमें दिया है तो लीड में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको गूगल सजेस्ट भी कर रहा है डू नॉट यूज वैल्यू फॉर द कन्वर्जन एक्शन, नॉट रिकमेंडेड, है ना, ये वाला हम ले लेते हैं। अगर आपके केस में वैल्यू है तो आप वो ले सकते हो। इसमें भी आपको देखो दो ऑप्शन मिलते हैं, यूज सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। अगर आपके केस में डायनेमिक प्रोडक्ट है, अलग अलग प्राइस हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हो, बट यहाँ पर हमें तो जरूरत ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है काउंट का। तो काउंट में देखो यहाँ पर एवरी और वन है, इसका क्या मतलब है, माने ये है कि देखो अगर कोई कस्टमर आपके लैंडिंग पेज पर आ करके कोई लीड देता है तो वो लीड अगर बंदा एक बार भरा तब तो ठीक है, अगर 2 बार भरा तो क्या आप उसको 2 काउंट करना चाहोगे, सेम बंदा नहीं काउंट, हम उसको कितनी बार काउंट करना चाहेंगे, एक बार। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो बिकने वाली चीज हो तो एक ही सॉफ्टवेयर एक बंदा 2 बार खरीदेगा तो हम वहां क्या काउंट करना चाहेंगे, 2 सेल्स, भले वो एक ही बंदा हो, लेकिन वहां पर हम काउंट तो 2 ही करेंगे ना, लेकिन लीड के टर्म्स में हम क्या करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे। तो ये एवरी रिकमेंडेड है परचेज के लिए, कब रिकमेंडेड है, फॉर परचेज, बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, है ना। लेकिन रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप एंड अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली फर्स्ट इंटरेक्शन इज अवेलेबल। एक बार लीड आ गई बस उसको हम एक ही काउंट करेंगे, भले वो 10 बार भरे। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जन विंडो वगैरह की, व्यू कन्वर्जन विंडो, ये सब हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए आप इसको बाय डिफॉल्ट एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं क्या, कन्वर्जन। और यहाँ पर देखो हमने ये बना दिया है कन्वर्जन का, एक कन्वर्जन एक्शन का नाम डाला है मेन सर्विसेज, और इसको हम क्या करेंगे, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब मान लो कि हम एक दूसरा कन्वर्जन एक्शन बनाए तो वहां पर भी हमारा जो कन्वर्जन गोल है वो यही होगा, सबमिट लीड फॉर्म ही यही होगा, लेकिन वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम ना कन्वर्जन एक्शन दूसरा बना सकते हैं, है ना। एक्शन दूसरा बनाने का मतलब हो सकता है कुछ और एक्टिविटी के थ्रू वहां पर गया हो, हमारे थैंक यू फॉर्म पर गया हो, या हमने कोई दूसरा बटन लगा रखा हो वहां से गया हो हमारे थैंक यू पेज पर। तो आप अलग अलग कन्वर्जन एक्शंस बना सकते हो। अब यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन, ये जो आपने बनाया कन्वर्जन बनाया, अभी हमारा कन्वर्जन बन गया। अब इस कन्वर्जन को इंस्टॉल करने के कई सारे तरीके हैं। पहला है गूगल टैग के थ्रू कर सकते हो, वेब मास्टर के थ्रू कर सकते हो, या फिर जीटीएम के थ्रू कर सकते हो। तो हम जितना भी काम करेंगे वो कैसे करेंगे, सबसे पावरफुल तरीका यही है ना। तो अब जीटीएम, जब हम गूगल टैग मैनेजर पे आते हैं तो गूगल टैग मैनेजर में यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक कन्वर्जन आईडी और एक आपका कन्वर्जन लेबल। ये 2 आपके काम आने वाले हैं, कन्वर्जन आईडी एंड कन्वर्जन लेबल। कन्वर्जन आईडी एक अकाउंट के लिए सेम होती है, और कन्वर्जन लेबल जितने भी कन्वर्जन एक्शन आप बनाओगे बार बार चेंज होगा। हर कन्वर्जन एक्शन के लिए आपका जो कन्वर्जन लेबल है वो चेंज होता है, लेकिन जो कन्वर्जन आईडी होती है वो पूरे अकाउंट की सेम होती है। आप कितने भी कन्वर्जन बनाइएगा ना, आईडी आपको
सेम मिलेगी। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमने क्या किया है, कन्वर्जन बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि हमारी इस वेबसाइट के इस जो मेन पेज हमने अभी बनाया था ना सर्विसेज वाला, इस पर्टिकुलर पेज पर आकर के अगर कोई फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद अगर वो थैंक यू पेज पर जाता है, ये हमने जो फॉर्म बनाया है अगर वो थैंक यू पेज पर जाता है तो ये हमारे लिए एक कन्वर्जन है। और कैसा कन्वर्जन है, लीड जनरेट करने का, यानी कि उसने सबमिट फॉर्म कर दिया है। ये चीज हमने किसको बताई है, अभी गूगल एड्स को बताई है। लेकिन अभी गूगल एड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट के साथ में लिंक करना पड़ेगा, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीटीएम का। तो जीटीएम में हमने जीटीएम को वेबसाइट से तो कनेक्ट कर दिया था, अब हम टैग बनाएंगे और टैग का नाम डाल देंगे। टैग का नाम हम क्या डाल देते हैं, गूगल एड्स। टैग किस लिए हम बनाए हैं, बताइए, मेन सर्विसेज थैंक यू पेज, है ना, ताकि हमें पता चले कि यार मेन सर्विसेज थैंक यू पेज पर कितने लोग गए हैं, है ना। सर्विसेज, यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है टैग कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे ही इस टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जाना है और सर्च करना है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, देखो गूगल टैग मिलता है, कन्वर्जन लिंकर मिलता है। आपको गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्या, कन्वर्जन आईडी एंड कन्वर्जन लेबल डालने का। अब ये कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल हमको कौन देगा, गूगल एड्स देगा। तो हमने कन्वर्जन आईडी ये वाली कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद ये कन्वर्जन आईडी में मैंने डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्जन लेबल कॉपी करेंगे और कन्वर्जन लेबल को हम यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर? उसके बाद आपको कन्वर्जन की अगर कोई वैल्यू होती है ना, जैसे आपकी अगर परचेज वाली इवेंट होती तो वहां पर हम वैल्यू डालते हैं ना कि यार ये कन्वर्जन का हमें 500 रुपये परचेज हुआ, तो 500 या जो भी वैल्यू है। ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपको लेनी है, करेंसी कोड, ये सारी चीजें अगर आपके केस में, वो तो तब होता है जब परचेज के लिए हम फायर करेंगे। यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है। नाउ इसको आप ट्रिगर कहाँ कराओगे, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, देखो ये अभी हमने टैग सेटअप करा, आप ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर कहाँ करेंगे बताओ, कहाँ ट्रिगर करेंगे, ऑल पेजेस पर। कहाँ पर करेंगे, थैंक यू पेज पर, जो अभी मैंने बनाया ना थैंक यू पेज पर। हम ये बताएंगे ना कि यार थैंक यू पेज पर जाने वाला वो कन्वर्जन होगा कि सारे पेज पे जाने वाला कन्वर्जन होगा, नहीं ना, थैंक यू पेज। तो यहाँ पर देखो आपको एक प्लस का बटन मिलेगा, इस प्लस के बटन पर जाना है और यहाँ पर आप नाम डाल दो, मेन सर्विसेज थैंक यू, और ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्या लेंगे भैया, पेज व्यू। क्या लेंगे, पेज व्यू। और पेज व्यू में कौन सा पेज व्यू, ऑल पेज व्यू नहीं, सम पेज व्यू। और यहां पर अपने पेज का यूआरएल डाल देंगे, पेज यूआरएल कंटेन्स और इक्वल्स टू, यहां पर कई सारी कंडीशंस हैं, आप अपने हिसाब से लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, इक्वल्स, है ना। और इक्वल्स में हमने जो पेज बनाया था किस नाम से बनाया था, थैंक यू मेन सर्विसेज। अच्छा यहाँ पर आप दोनों ले सकते हो, थैंक यू मेन सर्विसेज, है ना। यहाँ पर आप इक्वल्स ले लो, चाहे ले लो कंटेंस, कंटेंस भी ले सकते हो। कंटेंस का मतलब ये वाला पार्ट हमने डाल दिया कि हमारी यूआरएल में अगर ये वाला पार्ट आ रहा है तो इस कन्वर्जन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने यूआरएल इक्वल्स डाल दी तो क्या होगा, पूरे यूआरएल को क्लिक करेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि मान लो HTTPS नहीं लगा है, HTTP हो गया केवल, है ना, तो आपका हो सकता है ये कन्वर्जन ट्रैक ही ना हो, है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कंटेन लेके चलिए, क्योंकि कंटेन लेंगे तो HTTP हो चाहे HTTPS हो, ये अगर यूआरएल में मैच किया है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मान लो हमने एक और पेज बनाया थैंक यू मेन सर्विसेज 2 के नाम से, -2 लगा दिया, और ये वाला पार्ट हमारा मैच कर गया तो दोनों कन्वर्जन को ट्रैक कर लेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूआरएल का जो यूनिक पार्ट है वो यूनिक ही होना चाहिए, ये किसी दूसरे और थैंक यू पेज में ना मिलना चाहिए, तभी आप कंटेंट लीजिएगा। अगर ये लास्ट वाला पार्ट जितना आप ले रहे हो ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक माने जैसे आपने एक और पेज बनाया थैंक यू abcd.com, माने ABCD, थैंक यू ABCD, और हमने थैंक यू को एक कन्वर्जन बना दिया, कंटेंट्स में थैंक यू डाल दिया, तो वो दोनों को ट्रैक कर लेगा,
क्योंकि थैंक यू तो दोनों में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अगर यूनिक है तब तो आप यहाँ पर कंटेंट्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर इन केस यूनिक नहीं है तो आप यहाँ पर इक्वल्स ले लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन लगे तो आप इक्वल्स ही ले लीजिएगा। अगर आप डाउटफुल सिचुएशन में हैं तो आप क्या ले लीजिएगा, इक्वल्स ले लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि भैया इस पर्टिकुलर पेज पर जाने वाला बंदा हमारे लिए लीड कहलाएगा। इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा ये कन्वर्जन सेटअप हो गया है। इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, और सेव करने के बाद अभी हम इसको सबमिट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करके चेक करेंगे कि ये जो इस पेज पर जाने वाला बंदा अगर कोई है तो क्या यहाँ पर ट्रैक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये हमारे थैंक यू पेज की यूआरएल थी। इस यूआरएल को हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाला और कनेक्ट पर क्लिक किया। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करा ना तो आप देखोगे यहाँ पर आपका मेन विंडो लोड हुआ, और यहाँ पर आपका जो टेस्ट हमने किया है, यहाँ पर आप देखो GTM क्या है, WK7MQLK, यही GTM ID है। हाँ भैया है यही। उसके बाद यहाँ पर देखो ना तो आपको ना बहुत सारी इवेंट्स लोड हुई है। इवेंट्स का मतलब घटनाएं। अब देखो ये थैंक यू पेज जैसे ही ओपन होगा ना तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि भैया ये थैंक यू मेन सर्विसेज का पेज लोड हुआ है, विंडो लोड हुई है, डॉम रेडी हुआ है, कंटेनर लोड हुआ है। और यहाँ पर मजे की बात ये देखो कि आपको क्या दिखा रहा है कि गूगल एड्स मेन सर्विसेज का जो थैंक यू पेज है वो क्या हो रहा है, टैग फायर। ठीक है, आप यहाँ कंटेनर लोडेड में जाओ और इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, टैग फायर्ड। यानी कि ये टैग हमारा इस पर्टिकुलर पेज पर सही तरीके से फायर हो रहा है। ये हमने टेस्टिंग कर ली। यहाँ पर आप डिटेल्स में आकर के अपना कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप और भी डिटेल देख सकते हो। फिल्टर्स में थैंक यू मेन सर्विसेज हमने कंटेंट्स लिया था, है ना, तो जो भी डिटेल ली थी ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। मेन चीज आपको ये देखना है कि ये टैग हमारा प्रॉपर तरीके से फायर हो रहा है, यानी कि हमारा कन्वर्जन सेट हो गया। ठीक, अब अगर कन्वर्जन सेट हो गया है तो इसको हम डन कर देंगे, और डन करने के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, अभी इनएक्टिव दिखा रहा है। तो इसको एक्टिव कैसे किया जाता है, आप ट्रबल शूट पर क्लिक करो, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करो, और कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बार इस पेज पर कनेक्ट पर क्लिक कर दो, और ये क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। विद इन अ सेकेंड ये क्या हो जाएगा, देखो एक्टिव हो गया। यहाँ पर दिखाने लगा नो रिसेंट कन्वर्जन, यानी कि अब अगर इस पेज पर कोई बंदा जाएगा वो यहाँ पर प्रॉपर क्या हो जाएगा, ट्रैक होता जाएगा, कितने कन्वर्जन आए, कन्वर्जन की वैल्यू कितनी है, ये सब आपके गूगल एड्स में रिकॉर्ड होता रहेगा। यही तो हमें करना था, हमको गूगल एड्स में सारी चीजें रिकॉर्ड करनी थी, और एज अ प्राइमरी कन्वर्जन क्या करना था, एज अ प्राइमरी कन्वर्जन। अब जब हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज ले करके गूगल को ये बताएंगे कि ये एक प्राइमरी कन्वर्जन है जिसके लिए हमारी ऐड को ऑप्टिमाइज करना है, तो गूगल ऐड क्या करेगा, इसी तरीके के और कन्वर्जन हमें ला करके देगा जो कि मेन सर्विसेज थैंक यू पेज पर बार बार जाएं। और वो जाएगा कब, जब तक फॉर्म भरेगा तब तक जाएगा नहीं, तो उसको फॉर्म भरना पड़ेगा। यही गूगल एड्स का मेन मकसद है। तो ये हमने एक कन्वर्जन बनाया है, इसी तरीके से हम एक दो कन्वर्जन और बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी टैब्स को हम जरा बंद करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा पेज था कहाँ पर है, इसको अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो प्लीज एक बार वीडियो देख करके ना बार बार रिवाइज करके ये कन्वर्जन बनाने की कोशिश करना। अब मान लो कि यहाँ पर मेन सर्विसेज का पेज हमारा ये है, और हमें ये ट्रैक करना है कि यार कितने लोगों ने डिस्कवर मोर बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने डिस्कवर मोर बटन पर क्लिक करा, कितने लोगों ने व्यू मोर बटन पर क्लिक करा, कितने लोगों ने गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करा। ये सारी डिटेल्स हमें ट्रैक करनी है। तो इसको आप एज अ प्राइमरी कन्वर्जन भी डाल सकते हो, लेकिन इस बार हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम अपनी ऐड को ये नहीं चाहते हैं कि डिस्कवर मोर पे जाकर के क्लिक करो, हम चाहते हैं कि हमें फॉर्म दो। ये हमारे लिए फॉर्म भरना क्या है, प्राइमरी कन्वर्जन है, और ये बाकी जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब हम क्या डाल देते हैं, एज अ सेकेंडरी कन्वर्जन हम डालेंगे। ठीक है, तो हमें इस बार क्या करना है भैया, इस बार हमको थैंक यू पेज पर नहीं जाना है,
इस बार हमें क्या करना है, बटन क्लिक इवेंट को ट्रैक करना है, और वो भी स्पेशल बटन क्लिक। एक एक बटन को आप ट्रैक कर सकते हो कि यार इस बटन पर कितने लोगों ने क्लिक करा है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे भैया, तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे, एक क्या बनाएंगे, कन्वर्जन बनाएंगे, और कन्वर्जन का हम नाम डाल देंगे जो भी डालना है। यहाँ पर वेबसाइट लेंगे और वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, इसको स्कैन करेंगे, और इसके बाद ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, और यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो क्या है, क्या है बताओ। जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, जैसे हमने साइन अप ले लूं, हाँ कन्वर्जन गोल क्या है, कन्वर्जन गोल में कॉन्टैक्ट ले लेता हूं, चलो ठीक है, आपको जो लेना है आप ले लो, जो आपके लिए ठीक लगे, है ना। यहाँ पर ये प्राइमरी सेट है और सेकेंडरी हमें इसे बनाना है, लेकिन यहाँ देखो सेकेंडरी बनाने का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। हाँ, तो एक बार हम जब कन्वर्जन एक्शन हमारा बन जाएगा ना, उसके बाद हम इसको सेकेंडरी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने कन्वर्जन का नाम क्या डाल दिया भैया, कन्वर्जन का नाम क्या डाल दिया, हाँ यहाँ पर हम डाल देते हैं डिस्कवर मोर, या यहाँ पर डाल देते हैं बटन क्लिक। ठीक, बटन क्लिक डिस्कवर मोर। ठीक, उसके बाद इसकी वैल्यू कोई होगी नहीं, और 1 काउंट करेंगे, एक बार बंदा क्लिक करे वो बस इतना बहुत है हमारे लिए। डन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमको एक कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल दोबारा से देगा। अब दोबारा से यहाँ पर जीटीएम में आएंगे, देखो कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल दिया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीटीएम में प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा। ये काम तो हमने गूगल एड्स में किया है, अभी वेबसाइट में प्रॉपर हमें सेट करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, जीटीएम में आएंगे, और जीटीएम में आने के बाद एक नया टैग बनाएंगे। तो यहां पर narayanit.com वाला कंटेनर था हमारा। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, बटन क्लिक इवेंट को ट्रैक करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, बटन क्लिक इवेंट को ट्रैक करने जा रहे हैं। तो बटन क्लिक इवेंट को अच्छा, यहां पर एक गलती मैंने कर दी। देखो जब भी आप टैग बनाइए गूगल एड्स का, ठीक है, तो एक टैग आपको और बनाना पड़ता है। ये टैग प्रॉपर तरीके से आपका काम नहीं करेगा, इसके लिए ना एक टैग आपको और बनाना पड़ता है, दैट इज कन्वर्जन लिंकर। ये हर गूगल एड्स अकाउंट में बनाना पड़ता है और केवल एक बार बनाना पड़ता है, बार बार नहीं बनाना। एक बार आप इसको बना के डाल दो, ये क्या करता है ना, आपके कन्वर्जन को लिंक करता है सही तरीके से। तो यहाँ पर कन्वर्जन लिंकर हम क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सर्च कर लो कन्वर्जन लिंकर, देखो यहाँ पर आ रहा है, नहीं मिले तो आप सर्च कर लेना कन्वर्जन लिंकर। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिगर पे जाना है और ऑल पेज को सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। बस ये एक बार आपको काम करना है। ठीक, जब भी आप गूगल का कोई भी टैग फायर करें तो कन्वर्जन लिंकर जरूर डाल दें, ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक, नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, बटन वाली चीज ट्रैक करने जा रहे हैं। तो बटन के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको ये करना है ना कि आपको कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं कि हम स्पेशल बटन ट्रैक करने जा रहे हैं। डिस्कवर मोर पर किसने क्लिक करा, व्यू मोर पर किसने क्लिक किया, एंड गेट स्टार्टेड पर किसने क्लिक करा, या चेक नाउ पर किसने क्लिक करा, ये सारी चीजें हम ट्रैक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल में आना है, और वेरिएबल में आने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक इवेंट को, देखो क्लिक, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्रैक करोगे वेरिएबल्स। जैसे अभी तक हमने पेज यूआरएल को ट्रैक किया था, यहाँ पर देखो कंटेनर आईडी, एरर्स, कोई एरर आई, क्लिक इवेंट को ट्रैक करना है, फॉर्म सबमिशन को ट्रैक करना है, हिस्ट्री को ट्रैक करना है, वीडियो की वीडियो यूआरएल, टाइटल, ड्यूरेशन, कितनी देर देखा, कितना टाइम देखा, एक एक चीज आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, पेज को स्क्रॉल करना, विजिबिलिटी, तो ऐसे ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। किन वेरिएबल्स को आपको ट्रैक करना है, तो हमें क्या ट्रैक करना है, बटन क्लिक। तो बटन क्लिक के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमसे कोई स्किप ना हो। आप ये सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हमें जरूरत किसकी है,
क्लिक्स की, तो यहाँ पर क्लिक एलिमेंट, क्लिक क्लास, क्लिक आईडी, टारगेट, यूआरएल, टेक्स्ट, ये सब हमने ले लिया है। हालांकि हमें जरूरत सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की है, क्योंकि अगर कोई बटन पर क्लिक करेगा तो हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे? टेक्स्ट से ट्रैक करेंगे भैया। बटन तो सारे हैं लेकिन सबका टेक्स्ट यूनिक है। यहाँ पर डिस्कवर मोर लिखा है, यहाँ पर व्यू मोर लिखा है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा है, तो सब जगह क्या है? अलग अलग वर्ड लिखा है। तो हम किससे टेक्स्ट करेंगे? टेक्स्ट से ही ट्रैक कर सकते हैं। तो क्लिक टेक्स्ट से ही तो हम ट्रैक कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर हमने क्लिक यूआरएल लिया तो यूआरएल डिफरेंट हो सकती है, यूआरएल सेम भी हो सकती है, बट टेक्स्ट तो सबका अलग अलग है। हमको क्या करना है? क्लिक टेक्स्ट चाहिए, बट हमने सारे ले लिए हैं अभी के लिए। और एक बार आपको ना वेरिएबल बनाने हैं। वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे ट्रिगर, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? और यहाँ पर न्यू ट्रिगर बनाएंगे और यहाँ पर ट्रिगर का नाम डालेंगे। तो ट्रिगर क्या है हमारे लिए? चलो पहला ट्रिगर हम बनाते हैं डिस्कवर मोर बटन क्लिक। क्या नाम डाल देते हैं इसका? बटन क्लिक, और बटन क्लिक का नाम डाल देते हैं डिस्कवर मोर। यार इस बटन क्लिक पर क्लिक करना हमारे लिए क्या है? ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर देखो आप क्लिक्स में ऑल एलिमेंट का ऑप्शन है, तो हम ऑल एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और सम क्लिक्स पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपने जो जो वेरिएबल्स बनाए थे ना, क्लिक क्लासेस, एलिमेंट, आईडी, टेक्स्ट, अभी जो मैंने बनाए थे वो सारे आ गए। तो हम किसको ट्रैक करना चाह रहे हैं? क्लिक टेक्स्ट। क्लिक टेक्स्ट कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता है? क्लिक आपका जो टेक्स्ट है वो बटन में क्या लिखा है? डिस्कवर मोर। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बटन में जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट में एक भी मिस्टेक ना हो, स्मॉल कैपिटल की भी। जो लिखा है एग्जैक्टली वही आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो आप, या आप सिंपल टाइप भी कर सकते हो, बट इंस्पेक्ट हम इसलिए कर ले रहे हैं ना। यहाँ पर देखो डिस्कवर मोर लिखा है स्मॉल में। कैसे लिखा है? स्मॉल में, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ये हमने डिस्कवर मोर कॉपी करा और यहाँ पर ये स्मॉल में दिखा रहा है, लेकिन फ्रंट एंड पे हमें क्या दिखा रहा है? कैपिटल में है। तो हमें दिखाने पे नहीं जाना है, बैक एंड में जो है उस पे जाना है ना। तो अभी हमने डिस्कवर मोर लिखा, अभी इसको हम करके देखेंगे कि यार हो रहा है प्रॉपर फायर या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो हम डिस्कवर मोर को कैपिटल करके देखेंगे, ठीक है। बट होना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्ट में ना आपको एक्चुअल टेक्स्ट दिखता है कि है क्या। यहाँ पर हमने क्या करा है? एलिमेंटर से इसको कैपिटलाइज किया होगा शायद, है ना। तो यहाँ पर आपको बटन का टेक्स्ट ले लेना है एंड यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो हमारा ये ट्रिगर बन गया। पहले हमें वेरिएबल बनाना है, फिर हमें क्या बनाना है? ट्रिगर बनाना है। तो ये देखो हमारा ट्रिगर बन गया, बटन क्लिक डिस्कवर मोर। अब हम टैग बनाएंगे, स्टेप वाइज चलना है। वेरिएबल बनाना है, फिर उस वेरिएबल का हमें ट्रिगर बनाना है, और फिर उस ट्रिगर का हमें टैग बनाना है। नाउ हम यहां पर आएंगे और हम क्या ट्रैक करने जा रहे हैं? बटन क्लिक। कौन सा बटन क्लिक? डिस्कवर मोर। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहां पर क्या लेंगे भैया? बताओ क्या लेंगे? गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, ठीक है। और यहां पर अपने गूगल एड्स का जो अभी हमने कन्वर्जन आईडी बनाया था, जहां पर हमें भेजना है डेटा, वो हमने कन्वर्जन आईडी ले लिया, कन्वर्जन लेबल ले लिया, और ये सब डालने के बाद हम इसको ट्रिगर करा देंगे। कहां पर ट्रिगर कराएंगे? बटन क्लिक डिस्कवर मोर। इस पर्टिकुलर इवेंट पर हम क्या कर देंगे? इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब एक बार हम प्रीव्यू करते हैं कि यार इस बटन पर क्लिक करते हैं तो टैग हमारा फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर टैग फायर हो रहा है तो डेटा गूगल एड्स के पास आ जाएगा, कितने लोग इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं गूगल को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये आपका बन गया तो आप इसको डन पर क्लिक कर सकते हैं, और डन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बटन क्लिक, ये आपका दूसरा वाला कन्वर्जन है, लेकिन ये भी प्राइमरी है ना। तो प्राइमरी है तो इसको हम क्या करेंगे? सेकेंडरी करेंगे। सेकेंडरी करने के लिए यहाँ पर एडिट सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो इसको अभी क्या कर देंगे? हम सेकेंडरी एक्शन क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कन्वर्जन नहीं है, सेकेंडरी कन्वर्जन है। मतलब इसको हमें ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सॉरी,
ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं, ट्रैक करने की जरूरत तो है, ये है। तो ये हमारा हो गया। नाउ अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, इस पेज पर जाएंगे। तो इस पेज पर यहाँ पर यूआरएल डालेंगे इस पेज का और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये विंडो लोड हो जाएगी और इस विंडो में देखो, इस विंडो में आपका कन्वर्जन लिंकर टैग फायर हो रहा है। कौन से पेज पर, इस पेज पर। इस पेज पर कौन सा टैग फायर हो रहा है, कन्वर्जन लिंकर। हमने दो और टैग तो बनाए थे, एक बनाया था गूगल एड मेन सर्विसेज थैंक यू और एक अभी बनाया है बटन क्लिक डिस्कवर मोर। तो गूगल एड्स मेन सर्विसेज थैंक यू कब फायर होगा, जब हम थैंक यू वाले पेज पर जाते हैं। लेकिन हम थैंक यू वाले पेज पर तो है नहीं, हम तो हैं अपने सर्विस वाले पेज पर। अच्छा, और यहाँ पर आपको जो जो इवेंट्स लोड हुई हैं वो दिख जाएंगी। तो हम अभी बटन क्लिक करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर क्लिक किया है, ये देखो क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करा यहाँ पर आपको क्लिक इवेंट देखो ट्रैक हो गई, 6 नंबर पे देखो क्लिक इवेंट ट्रैक हुई। लेकिन यहाँ पर बता रहा है टैग फायर्ड नन, एक भी टैग फायर नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी क्लिक करो, मान लो हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखो फिर से क्लिक इवेंट फायर हुई, क्लिक इवेंट रिकॉर्ड हुई, लेकिन यहां पर भी टैग कोई फायर नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम व्यू मोर के बटन पर क्लिक करते हैं। व्यू मोर के बटन पर क्लिक किया और देखा यहां पर कुछ फायर हुआ, तो क्लिक पे आएंगे और यहां पर देखेंगे यहां पर भी कोई टैग फायर नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि डिस्कवर मोर पर क्लिक करते हैं। इस बार मैंने डिस्कवर मोर पर क्लिक किया और डिस्कवर मोर पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक पे जाएंगे और देखेंगे तो अभी भी टैग फायर नहीं हो रहा है। 9th 10th क्लिक किया, नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो गलती हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उस गलती को एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर देखो बटन क्लिक में जाएंगे और कैपिटल लेटर में ही डाल देंगे। ठीक है, बटन क्लिक में जाएंगे और यहाँ बटन क्लिक में जो हमने टेक्स्ट डाला था ना, उसको हम कैसे डाल देंगे, कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने बटन क्लिक डिस्कवर मोड जो हमने बनाया था ना, इसको हमने क्या कर देना है, एडिट करना है। भाई एडिट करने का ऑप्शन तो आ जा। बड़ी, अब यहाँ पर ना हमें डिस्कवर मोड जो है ना कैपिटल में ही डालना पड़ेगा। ये हम क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलती है। तो हमने ये डिस्कवर मोड कॉपी करा और कॉपी करने के बाद स्मॉल में ही कॉपी हो रहा है, स्मॉल में ही कॉपी हो रहा है, तो हम इसको कैपिटल में फोर्सफुली टाइप कर देंगे। ठीक है, DIS या फिर यहाँ पर ना एक आलसी आदमियों के लिए एक वेबसाइट बनी है कन्वर्ट केस, है ना। यहाँ पर आप डिस्कवर मोड टाइप करके इसको अपर केस में कर लो। ठीक है, और इसको हम इस बार क्या कर दे रहे हैं, GTM में जा करके यहाँ पर कैपिटल में कर दिए। ठीक है, और इसको कर देंगे हम सेव। ठीक है, तो आई थिंक बहुत बार मैंने क्लिक कर दिया तो ये आ गया है। और यहाँ पर देखते हैं बटन क्लिक डिस्कवर मोर कैपिटल हो गया है या नहीं हुआ है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, हो तो गया है, कंटेंस डिस्कवर मोर कैपिटल हो गया है। ठीक है, तो एक बार हम जरा दोबारा इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि यार ये जो हमारा डिस्कवर मोर का डिबग विंडो पुरानी वाली हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर फिर से बंद करके करते हैं प्रीव्यू। और ये हमने कनेक्ट करा, ये हमारी डिबग विंडो लोड हो गई और ये हमारा कन्वर्जन लिंकर फायर हो रहा है। अब अगेन हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक इवेंट यहाँ रिकॉर्ड हुआ, टैग फायर नहीं हुआ है। हम डिस्कवर मोर के बटन पर क्लिक कर दें इस बार और यहाँ पर क्लिक, देखो टैग फायर आ गया ना।
इस बार हमने डिस्कवर मोर के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर डिस्कवर मोर प्रॉपर तरीके से फायर हो रहा है। हाँ, फ्रंट एंड पे जो दिख रहा है उससे आपको मतलब है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखेंगे, सही से अगर आप डालेंगे तो जरूर से जरूर आपका फायर होगा। तो यहाँ पर देखो ये फायर हुआ ना, डिस्कवर मोर टैग फायर्ड। यहाँ पर टैग पर क्लिक करके आप चीजें इसकी दे सकते हो, डिटेल्स है ना, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल जो आपने डाला होगा वो आपको दिख जाएगा। बन गया भैया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वाला भी बन गया। अब चलो एक दो और बना के चेक कर लेते हैं। अब इस बार हमें ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने व्यू मोर पर क्लिक करा, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, बार बार बनाएंगे। तो एक नया कन्वर्जन हम बनाते हैं और इस कन्वर्जन में हम क्या लेंगे, अगेन वेबसाइट लेंगे, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। बार बार वही काम 3-4 बार करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, रट जाएगा, एकदम रट जाएगा। लेकिन करोगे नहीं तो बहुत कठिन है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, कॉन्टैक्ट लिया था, दोबारा से कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में हम सेकेंडरी कर देंगे। यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं इस बार, बटन क्लिक व्यू मोर, डन। इसको हम सारा इसको 1 पे कर देंगे, डू नॉट इंक्लूड एंड डन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एक कन्वर्जन आईडी मिल जाएगी और कन्वर्जन लेवल मिल जाएगा। अगेन हम जीटीएम में जाएंगे और जीटीएम में जाने के बाद क्या बनाएंगे, वेरिएबल तो हमारा पहले से बना पड़ा है, वेरिएबल हमारा क्लिक वाला वेरिएबल एक ही बार बनाना है, ट्रिगर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। इस बार हम ट्रिगर क्या बनाने जाएंगे, बटन क्लिक व्यू मोर, है ना। तो यहां पर हम इसका नाम डाल देंगे बटन क्लिक और बटन क्लिक का नाम डाल देंगे। और यहां पर ट्रिगर किस पे करेंगे हम, ऑल एलिमेंट, क्लिक्स में ऑल एलिमेंट पर, और सम क्लिक्स। और यहां पर क्लिक टेक्स्ट क्या होगा, कंटेन्स क्या है, व्यू मोर। स्पेलिंग ध्यान से डालेंगे क्योंकि स्पेलिंग से भी फर्क पड़ता है भाई साहब। कैपिटल में है, कैपिटल में हमने डाल दिया एंड सेव पर क्लिक कर दिया। तो हमने ट्रिगर बनाया क्योंकि वेरिएबल हमारा क्लिक वाला पहले से बना था, ट्रिगर नहीं बना था, ट्रिगर हमने बना लिया। अब इस ट्रिगर को हम क्या करेंगे, टैग में फायर करेंगे। तो यहां पर हम अगेन डाल देंगे बटन क्लिक, कौन सा बटन क्लिक है, व्यू मोर। कितने लोगों ने व्यू मोर पर ट्रैक क्लिक किया ये हम ट्रिक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, उसके बाद कन्वर्जन आईडी जो हमें मिली है वो हम डाल देंगे। कहाँ से मिलेगी, यूज जीटीएम पर जाएंगे, कन्वर्जन आईडी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कन्वर्जन आईडी डालेंगे और यहाँ पर हम कन्वर्जन का बटन डालेंगे, सॉरी लेबल डालेंगे। उसके बाद हम ट्रिगर करा देंगे। कहाँ पर ट्रिगर कराएंगे भैया, इस बार बटन क्लिक व्यू मोर पर ट्रिगर कराएंगे, ठीक। ऐड करेंगे, सेव करेंगे। एक बार हम प्रीव्यू भी कर लेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसको बंद करके दोबारा प्रीव्यू करते हैं। हम अपने मेन पेज पर जाएंगे और पेज हमारा क्या था, ये वाला पेज था ना। इस पेज का यूआरएल डालेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिबग विंडो लोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो GTM डिबग लिख के आ रहा है और यहाँ पर ये हमारा लोड हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कौन सा टैग फायर हो रहा है, केवल एक टैग फायर हो रहा है, कौन सा, कन्वर्जन लिंकर, और कोई टैग फायर नहीं हो रहा है। एक अलग मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर देखा कि एक क्लिक नाम का इवेंट आया है और यहाँ पर कोई भी टैग फायर नहीं हो रहा है। चलो एक बार हम डिस्कवर मोर के बटन पर क्लिक किए हैं और यहाँ पर दोबारा एक क्लिक रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पर बटन क्लिक डिस्कवर मोर टैग फायर हो रहा है, यानी ये प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद एक बार हम व्यू मोर पर क्लिक करते हैं। व्यू मोर पर इस बार मैंने क्लिक करा और यहाँ पर देखा कि एक नया क्लिक फायर हुआ है और यहाँ पर इस बार कौन सा फायर हुआ है, यानी ये भी प्रॉपर तरीके से हमारा सेट हो गया है। हाँ तो वो कर लो, बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डन पर क्लिक कर दिया और डन पर क्लिक करने के बाद अब ये वाला जो हमने बटन क्लिक व्यू मोर पर क्लिक किया था इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एडिट सेटिंग पे चले जाओ और इसको आप कर दो सेकेंडरी कन्वर्जन, क्योंकि ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट नहीं होगा जो चीज़ उसको क्या कर देंगे, हम सेकेंडरी में डालेंगे, सीधी सी बात है ना। और इस तरीके से आप देखो ये हमारे दोनों सेकेंडरी कन्वर्जन बन गए।
इसी तरीके से आप अनलिमिटेड बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक वीडियो लगा होता है ना, और आपका वीडियो का निकालना होता, तो आप क्या करते, वेरिएबल में जाते, और वेरिएबल में जाने के बाद यहाँ पर वीडियो वाला वेरिएबल देख लो, कॉन्फ़िगर वीडियो वाला है कोई, ये देखो वीडियो का है ना, तो वीडियो स्टेटस, यूआरएल, वीडियो टाइटल, मान लो 4-5 वीडियो लगी हैं, या आपको ये ट्रैक करना है कि कौन से बंदे ने कितने ड्यूरेशन की वीडियो देखी, तो आप यहाँ वीडियो वाले वेरिएबल्स कर लो। और सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे, वीडियो का जो है ट्रिगर बना लो, और सेम उसी तरीके से टैग बना लो, फायर कर दो। कोई भी चीज़ आपको ट्रैक करनी है, ट्रैक करके गूगल एड्स के सिस्टम में भेजनी है, तो यही एकमात्र तरीका है जो सबसे पावरफुल और सबसे ज़बरदस्त तरीका है कन्वर्जन्स को क्रिएट करने का। इसी तरीके से क्या आप और कन्वर्जन बना सकते हो, जैसे इस बार हमें बनाना है गेट स्टार्टेड वाले का, तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे जरा समझो। सबसे पहले हम गूगल एड्स में जाएंगे, क्रिएट अ कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे, देखो रट गया है कैसे, गूगल एड्स में जाना है, क्रिएट अ कन्वर्जन पर क्लिक करना है। जैसे ही कन्वर्जन हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कन्वर्जन एक्शन, नाम डालेंगे, और उसके बाद में वहां पर हम वो सेलेक्ट कर लेंगे कन्वर्जन गोल क्या है, तो कन्वर्जन गोल में जो भी आपको लेना था वो आपने ले लिया, कन्वर्जन एक्शन का नाम डाला, उसके बाद में उसकी वैल्यू अगर आपको डालनी है वो डाल सकते हो, वैल्यू हमें नहीं डालनी है। हाँ हाँ, मतलब ये काउंट आपको कितनी बार करना है, एक बार या बार बार, तो एक बार काउंट करना है। ये सब करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल मिल गया। ये कहाँ से मिलेगा, गूगल एड्स में मिलेगा। फिर हम आएंगे जीटीएम में, और जीटीएम में वेरिएबल आपको बनाना है क्लिक वाला, तो पहले से हमने बना रखा है, नहीं बनाया है तो हम वेरिएबल में जाएंगे और क्लिक इवेंट को सारे चेक कर लेंगे। उसके बाद इस क्लिक का हम एक ट्रिगर बनाएंगे, और ट्रिगर में हम क्या डालेंगे कि भैया पर्टिकुलर इस बटन पर क्लिक होने वाला, तो वो कैसे करेंगे, न्यू पर जाएंगे, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, और क्लिक में हम ऑल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ऑल एलिमेंट के बाद सम क्लिक, और सम क्लिक में क्लिक टेक्स्ट, और क्लिक टेक्स्ट कंटेंट्स में जो वर्ड हमें ट्रैक करना है जो बटन पर लिखा है वो एज इट इज डाल देंगे, हमारा ट्रिगर बन गया। ट्रिगर एक बार बन गया, अब हम टैग में जाएंगे और इस ट्रिगर को फायर कर देंगे। तो टैग में जाना है और टैग में न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम टैग कॉन्फ़िगरेशन में क्या लेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन, क्योंकि हम कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, गूगल एड्स के सिस्टम में भेजना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर गूगल एड्स में डाल देंगे, और ये ट्रिगर किस पे करा देंगे, जो ट्रिगर मैंने अभी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग लेंगे, और यहाँ पर कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल डालने के बाद में इसको कहाँ पे फायर करा देंगे, जो बटन मैंने नेक्स्ट बनाया था, ट्रिगर जो मैंने अभी बनाया था उस ट्रिगर पर हम फायर करा देंगे। दैट्स इट। एक बार हम टेस्ट करने के लिए आप यूआरएल डाल करके सारा चीज चेक करके देख लीजिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, ये चीज बहुत आसान है, अभी बहुत कठिन है, सच बता रहा हूँ बहुत कठिन है, लेकिन जब बार बार करोगे ना एकदम रट जाएगा, एकदम रट जाएगा। करके देखो सारे लोग तो आपको समझ आएगा। एक कोई डमी लैंडिंग पेज अगर आपके पास है, ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लो मेरे हिसाब से, तब आगे बढ़ा जाए। है ना, काफी कुछ आज हम लोगों ने कर लिया। हाँ भैया, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या या डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखो, कन्वर्जन लिंकर का जो मेन काम होता है वो गूगल के जितने भी आप टैग फायर किए हो वो प्रॉपर तरीके से आपकी गूगल एड से लिंक हो जाएं। इसके लिए हमको कन्वर्जन लिंकर एक बार बनाना पड़ता है। बनाने का सिंपल एक तरीका क्या है कि आप जीटीएम में जाओ, बहुत आसान है इसको बनाना। जो भी आप अपने जीटीएम में जाओगे ना तो एक टैग फायर कर देना है, वो टैग पहले से बना पड़ा है, कन्वर्जन लिंकर नाम से टैग पड़ा है, उसको ऑल पेजेस पे फायर करना है। कोई टेंशन और सोचने की बात ही नहीं। देखो, हम अपने जीटीएम में गए और जीटीएम में जो आपका कंटेनर है वो आपको ले लेना है और टैग्स में जाना है। अब यहाँ पर मान लो हम कन्वर्जन लिंकर ये वाला डिलीट करके आपको दोबारा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यू पे जाना है, यहाँ पर आपको इसका नाम कोई डाल देना, तो हमने डाल दिया कन्वर्जन लिंकर। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्वर्जन लिंकर सर्च कर लो, आप ट्रिगर में जाओ, ऑल पेजेस पे ट्रिगर करा दो। बस एक बार का ये काम है ना। ज्यादा हम साइंटिस्ट बनने की कोशिशें नहीं करेंगे, क्यों होता है कैसे होता है, करना है तो करना है। ठीक, और फाइनली ये जब सब बन जाएगा ना तो आप इसको सबमिट जरूर कर देना, सबमिट कर देना, पब्लिश कर देना,
और कंटिन्यू कर देना ताकि ये जितने भी टैग हैं वो आपके लाइव हो जाएं। अभी ये लाइव नहीं हुआ था, अब लाइव हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब जितने भी इवेंट्स परफॉर्म होंगे, जितने भी लोग थैंक यू पेज पर जाएंगे, जितने भी लोग इस बटन पे जाएंगे, ये सब गूगल ऐड को पता है। हम कहानी तो यही रच रहे थे ना कि गूगल एड्स को हम कैसे बताएंगे ये सारी चीजें, कि हमारी वेबसाइट पे कौन वीडियो देख रहा है, कौन बटन पर क्लिक कर रहा है, कौन थैंक यू पेज पे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब हमें गूगल एड्स को बताने के लिए। गूगल एड्स में डेटा जाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ऐड को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अच्छा, गूगल को ही नहीं पता है कि कौन आ करके तुम्हारी वेबसाइट में परचेज कर रहा है, कौन लीड दे रहा है, तो वो अपने ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज करेगा, किस तरीके के लोग ढूंढ के लाएगा आपके लिए? अभी ऐड तो दूर की बात है भाई, ऐड बनाने से पहले ये काम हमें करना है। अभी हम पहले न ऐड चला देते तो ऐड चला करके क्या करता गूगल, मान लो हमने ऐड चलाई तो कुछ रिजल्ट आपके वेबसाइट पर आए, किसी लोगों ने साइन अप किया, लीड दिया, परचेज किया, गूगल को तो पता ही नहीं कौन आ रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं पता। तो वो अपनी ऐड को क्या और ज्यादा स्केल कर सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको पता ही नहीं है आपके यूजर्स के बारे में। लेकिन अब उसको एक एक यूजर की प्रॉपर एक्टिविटी के बारे में पता है, और जो आपने प्राइमरी कन्वर्जन बनाया है उसके लिए वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइज भी करेगा, ऐसे लोग और ढूंढ के ला करके आपको देगा। और उसका जो मेन गोल रहेगा वो क्या रहेगा, आपके प्राइमरी कन्वर्जन को अचीव करे। अगर आपने प्राइमरी कन्वर्जन नहीं बना रखा है तो, हालांकि बनाया तो होगा ही, तो आपके जो अकाउंट डिफॉल्ट गोल है उसको वो अचीव कराएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम करेंगे इसमें, अभी तो मतलब आप इतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सारे लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से भैया इसको करेंगे, बहुत पावरफुल चीजें हैं। मतलब अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो आपको थोड़ा दिमाग, समय लगाना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।